अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शराब के बारे में। अच्छा, ये जो शराब है जिसको हम अंग्रेज़ी में वाइन कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं, ये हर माशरे में पी जाती है। कुछ मुसलमान भी पीते हैं। अगर सिखों की बात करें तो इनका एक गुरु था, उसने सिगरेट और शराब मना की थी और गोश्त ये मना किया था इसने। झटके का गोश्त अलाउ है। झटके का मतलब ये है कि एक ही वार में तलवार से या किसी भी चीज़ से उसकी गर्दन उड़ा दी जाए जानवर की। लेकिन मैं शराब की बात कर रहा हूँ। ये शराब उसने मना की थी, लेकिन सिख पीते हैं, धड़ाधड़ पीते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं गैस स्टेशन पे गैस डलवाने गया तो वहाँ पे एक सिख कितनी सी बोतलें शराब की लेके निकल रहा था। तो मैंने ज़राए मतलब क्वेश्चन के तौर पे पूछा, मैंने कहा सरदार जी, ये शराब तो आपके मज़हब में हराम नहीं है, मना नहीं है। आगे से मुझे उल्टा वो गुस्से से कहता है कि जी मुसलमान भी तो पीते हैं, मुसलमानों में तो मना है। तो ये शराब ईसाई भी पीते हैं, बल्कि उन्होंने बाइबल में एक गलत चीज़ मेंशन की, स्टोरी बनाई हुई है कि हज़रत ईसा ने शराब और वो जो थी रोटी उसके बारे में दी थी। किसको पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, जो चर्च है, कई चर्चों में ऐसा होता है कि उसमें वो लोग शराब पिलाते हैं। जो ईसाई वहाँ पे होते हैं ना, उनको अपना शराब पिलाई जाती है। वो हज़रत ईसा की सुन्नत के मुताबिक बकौल उनके, हालांकि हज़रत ईसा ने कभी शराब नहीं पी, वो मुसलमान थे और शराब मना है। अच्छा, अब शराब जो है उसका कुरान में ज़िक्र नहीं है। अरबी में शराब को कहते हैं नबीज़। अल्लाह ने कुरान में जिस चीज़ का ज़िक्र किया है वो नशा है। यानी अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि जुआ और शराब, ये जुआ और नशा ये मना है। बहुत बुरी आदतें हैं, हराम नहीं कहा अल्लाह ने, बहुत बुरी आदतें हैं। इसलिए कि इनसे झगड़े होते हैं, इनसे लोग लड़ पड़ते हैं, बुराइयां हैं इसमें। अच्छा, लेकिन मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इख्तियार था किसी भी चीज़ को हराम करार देने का, उन्होंने इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हराम करार दिया। यानी इसको बनाने वाले, इसको पीने वाले, इसको बेचने वाले, इसका धंधा करने वाले, मतलब हर चीज़ जिसका ताल्लुक कितनी भी तादाद में हो वो हराम है। ये बात याद रखें कि हराम चीज़ों की लिस्ट जो है वो कुरान पाक में है, और हराम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं। आम आदमी, ये जो आप मौलवी को सुनते हैं ना कि एक मौलवी कहता है ये हराम है, ये हराम है, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। ये इनको कोई इख्तियार नहीं है किसी चीज़ को हराम करार देने का। खैर, हम बात कर रहे थे शराब की। अब शराब को अल्कोहल भी कहते हैं, जो कि इसका केमिकल नेम कह लें, जो कि इसका वो कीमियाई नाम है, अल्कोहल कहते हैं। अब अमेरिका जैसे मुल्क में शराब एक हद तक पी हो तो उसका चलान नहीं होता, लेकिन उस हद से ज़्यादा पी जाए तो चलान होता है। भाई, जो थोड़ी सी तादाद में भी पी गई है वो भी गलत है। तो यहाँ पे शराब खुलेआम बिकती है, यानी ये बहुत ही महंगी शराबें होती हैं। और अफसोस का मुकाम ये है कि सऊदी अरब में तो मैं बड़ी देर हो गई नहीं गया, पहले तो नहीं होती थी, सुना आप शायद है एयरपोर्ट्स पे। तो ये जो यूएई है, ये इमारत है, इसमें एयरपोर्टों पे भी शराब उसी वक्त भी, आज से 30-35 साल पहले भी जब हम यहाँ आते थे या गुजरते थे तो शराब पी जाती, ये शराब मिलती थी एयरपोर्ट्स पे, और अभी भी नेचुरली होगी। तो वो कहते हैं कि जी ये मुसलमानों के लिए इजाज़त नहीं है। अब पता नहीं है कैसे तब पता चलता है कि मुसलमान कौन है और दूसरा कौन है। तो ये क्यों हराम है? अब मुझे याद आ गया, ये अल्लामा इकबाल के एक बेटे हैं, फौत हो गए हैं, वो डॉक्टर जावेद इकबाल, जज थे, वकील थे। उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि जी अगर शराब से नशा नहीं होता तो आप पी सकते हैं,
یعنی اگر نشہ ہوتا ہے تو پھر حرام ہے. اچھا، وہ قرآن کی اس ریفرنس سے بات کر رہے تھے کہ چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ نشے کی حالت میں حرام ہے. کوئی بھی چیز جو نشہ کرتی ہو، جس میں شراب ہے، جس میں اور چیزیں ہیں نشہ آور، تو وہ حرام ہے. تو وہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو تھے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کی روح سے اگر نشہ نہیں ہوتا تو شراب پی جا سکتی ہے. اور یہ پاکستان کے کئی سو کالڈ گندے عالم جو ہیں، علماء سو پتہ نہیں کو کہتے ہیں، وہ بھی حرکت کرتے ہیں، جن میں ایک بہت موٹا سا حرامی مولوی ہے جو کہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا نام شاید طاہر اشرفی ہے. وہ شراب پیتا ہے، شراب پی کے خطاب کرتا ہے. خیر، تو اب یہ شراب کیوں منع کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے. جب نشہ ہوتا ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پھر وہ لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے. ویسٹ میں ایک لفظ ہے انسیسٹ، سیکس. انسیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے آپس کے خاندان کے لوگ سیکس کرتے ہیں، یعنی باپ بیٹی سے، ماں بیٹے سے، بہن بھائی سے. اچھا، یہ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی ہوتی ہے. تو شراب کے نشے میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، رشتے بھی بھول جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی بھول جاتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے ہیں. انسیسٹ، INCEST، انسیسٹ سیکس اس کو کہتے ہیں. تو یہاں تک حالات خراب ہیں. تو دوستو، ہمیں کلیئرلی حکم ہے بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی، حالانکہ بائبل ایک سرٹیفائڈ کتاب نہیں ہے لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے، اور قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز نشہ آور انکلوڈنگ شراب وہ نہیں پینی چاہیے. نہ پی کے عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یا اس طرح کے کام کرنے چاہیے. تو اب سنا ہے بازار میں کوئی الکوہل فری شراب کے نام سے کوئی چیز آتی ہے، الکوہل فری بیئر ہے. یہ پتہ نہیں کیا بکواس ہے. یہ جو کمرشل لوگ ہوتے ہیں نا، بزنس مین، یہ کچھ نہ کچھ ایسی کام کرتے ہیں جس سے ان کو پیسے ملیں. وہ ایسی چیز شاید بناتے ہیں. اب مجھے تو نہیں پتہ اس میں کیا ہوتا ہے، نہ میں نے ٹرائی کی ہے. تو دوستو، یہ تھا آج کے بارے میں، شراب کے بارے میں.